लालू शास्त्री बनाने के लिए हैं। इन दोनों का हमारे देश में महान योगदान है। आप इनके जीवन से यह जान सकते हैं कि एक अकेला आदमी क्या कर सकता है। और उन्होंने अपना आप जो किया हम देखते हैं, गांधी जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उस समय को हमारे देश की दशा थी, सामाजिक कुरीतियों से भरपूर, यहाँ पे कहीं कोई एकीकरण नहीं था। और इन्होंने जब इनका महात्मा गांधी जी का उदय हुआ राजनैतिक रूप से, इन्होंने देश को एकीकरण के माध्यम से ले गए और विभिन्न तरह के जो आंदोलनों के माध्यम से देश को आज़ादी की तरफ ले गए और को देश को आज़ाद करना पड़ा। आप ये देखिए कि एक अकेला आदमी अपने विचारों से, अपने क्रियाकलापों से और अपनी सोच से वो यहाँ अपने देश में ही नहीं, विश्व में भी एक अहम स्थान रखता है। और पूरे विश्व में जो गांधी दर्शन है उसकी आज भी प्रासंगिकता है। चाहे आप देखिए आज के सामाजिक जो भी हमारा वातावरण है उसमें जो भी कुरीतियाँ हैं ये मानवीय रूप से विद्यमान है। इन सब में एक जो गांधी दर्शन है एक रामबाण का काम करता है। आप देखिए कि कितनी इन्होंने चाहे अपरिग्रह आपके और जो भी गांधी दर्शन के रूप में इन्होंने अपने विचार रखे, इन्होंने सामाजिक रूप से बहुत विशद काम किया। और इस काल में समझा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, सत्याग्रह हो गया और चंपारण का सत्याग्रह हो गया, खेड़ा सत्याग्रह हो गया, खिलाफत आंदोलन हो गया। आप देखिए कि 4 लोग किसी मुद्दे पर, राष्ट्रीय मुद्दे पर एकत्रित नहीं हो पाते और इन्होंने पूरे देश में भ्रमण करके नमक यात्रा जैसे दांडी यात्रा को संपन्न किया। उन्होंने इतना देश में महत्वपूर्ण काम किया जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। इसी कारण उनको राष्ट्रपिता की हम लोग उपाधि देते हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में ये गांधी दर्शन की महत्ता अलग हो जाती है, क्योंकि चाहे स्वच्छता को लेकर हो, चाहे सामाजिक सद्भाव को लेकर हो, चाहे धार्मिक एकता को लेकर हो, इन सब जो भी चुनौतियाँ और समस्याएं हमारे देश के समक्ष है, इन सब में अब आज भी हमारे गांधी दर्शन की उपयोगिता प्रमाणित होती है। आप देखिए कि आजकल लोगों में धैर्य नहीं रह गया है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों में लड़ पड़ते हैं। आजकल सामाजिक रूप से जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, धार्मिक मार्ग फैल जाता है और देश में कहीं कोई देश के प्रेम के लिए लोग एकत्रित होना अपने को नहीं समझते। तो इस संदर्भ में आज के समय में हम लोगों को इस गांधी दर्शन को पढ़ना चाहिए और इसके जो पॉइंट्स हैं उसकी उपयोगिता आज के समय में भी है। और यही इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी ने चाहिए, इन्होंने देश के अर्थात देश था, इन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, अपने को नगण्य कर दिया, अपने आप को नेपथ्य में रखा, अपने देश को आगे रखा। आप देखिए कि इस देश की यह अप्रतिम उदाहरण यह हमारे समक्ष आज भी है। आज भी उसका जो भी क्रियाकलाप है, जो भी उसका जीवन शैली है, जो भी उसका जीवन दर्शन है, वह अतुलनीय है। कभी भरोसा नहीं हो सकता कि ऐसा भी शख्सियत हमारे देश में जन्म लिया और हम लोग उनके ऋणी हैं। ऋणी इस संदर्भ में भी है कि उन्होंने कम से कम हम लोगों को आज़ादी दिलाई, बिना खटक, बिना ढाल और सिर्फ अहिंसा के बेसिक मूल सिद्धांतों से। आज आप देखिए बात बात में गाली गलौज शुरू हो जाता है, बात बात में लड़ाई शुरू हो जाती है, बात बात में मुद्दों को एक मोहल्ले को एक नहीं रख पाते। और इन्होंने पूरे देश में एकीकरण किया, पूरे देश में पैदल यात्रा किया और देश को एक किया। आप पूरा जीवन दर्शन जब से आप पढ़ेंगे तो आपको हर पल लगेगा कि इनका एक हर दिन एक व्यक्ति था और देश के लिए समर्पित था। इन्होंने जो भी अपने जीवन दर्शन में देश के समक्ष रखा उसकी आज भी उपयोगिता है। आज भी उसी सिद्धांतों पर हम लोग चलते हैं। यह इतने बड़े महान थे, पूरा का पूरा फिर भी हम लोग ये महापुरुषों के लिए समर्पित करते हैं और पूरा देश इसके लिए है। तो कम से कम हम लोगों को ये जानना चाहिए कि उन्होंने जो भी संघर्ष किया, जो भी इनका दर्शन था, जो भी उपयोगिता है सामाजिक रूप से और जो भी चुनौतियों को सुलझाने की दृष्टि से, उसको हम लोग अपने व्यवहार में लाएँ और देखिए इसका क्या महत्व है। आप देखिए कि हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकता। आप हिंसा का जवाब कहीं ना कहीं अहिंसा है। इन्होंने पहले दिन से ही यह प्रिंसिपल अपनाया, सिद्धांत अपनाया कि हम ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी लेंगे लेकिन अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर। इसीलिए उस समय के जो राजनीतिक नेता थे उनमें भी मतभेद था। कोई हिंसा को सपोर्ट कर रहा था लेकिन इन्होंने शुरू
से ही अपना एक सिद्धांत बना के रखा। हम अहिंसक आंदोलनों के माध्यम से भारत छोड़ो आंदोलन और संविधान आंदोलन, आप देखिए बिल्कुल मतलब पढ़ने में आपको बड़ा वैसा लगेगा कि क्या इसके बल पर भी कहीं आज़ादी पाई जा सकती है। और इतने बड़े ब्रिटिश एम्पायर के साथ लेकिन इन्होंने आज़ादी दिलाई, यह उनकी शख्सियत की महानता है, यह उनके विचारों की मजबूती है कि उन्होंने अपने विचारों और गांधी दर्शन के माध्यम से देश में फैली कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया और देश को एकीकरण की तरफ ले गए। अंततः ब्रिटिश एम्पायर को हम लोगों के देश को आज़ाद करना पड़ा और उन्हीं दर्शनों की आज भी ज़रूरत है। चाहे हम लोग जिस भी सदी में रहें, लेकिन वो जो बुनियादी सिद्धांत है, बुनियादी पहलू है और बुनियादी महत्व है उन बातों का, उसकी मान्यता हमेशा बनी रहेगी। और उन्होंने हमेशा हमारे देश के परिवेश में बहुत ही महान काम किया है। तो हमारे सभी मतलब के जुड़ी होते हुए यह एक जिम्मेदारी बनती है कि हम गांधी दर्शन को आगे बढ़ाएं और सामाजिक रूप से जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको सुलझाएं, सामाजिक रूप से देश में एक एकीकरण की भावना फैले। और स्वच्छता का आप देखिए, स्वच्छता के लिए कितना अप्रतिम काम किया है और इन्होंने हर पहलू में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है और उसकी जो डायमेंशन है, उसका जो महत्व है वो आज भी है। बस उसका एक जो परिदृश्य है, उसका जो एक कैनवास है वो बदल गया है। उस कैनवास के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को इनको जो बेसिक सिद्धांत है उस पर ध्यान देते हुए देश के लिए कम से कम अपना समर्थन देने की जरूरत करें। तभी इस तरह का जो हमारा ऋण है योगदान करें।